हेलो दोस्तों, हम यूरोपियन पेनिट्रेशन इन इंडिया पढ़ रहे हैं। हायर क्लासेस की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि वास्को डिगामा इंडिया में आता है। वास्को डिगामा पुर्तगाल का नहीं था, वो तो इटालियन था, लेकिन सारा का सारा उसने इस डिस्कवरी का श्रेय किसको दिया था? पुर्तगाल को दिया था। और उसके बारे में मैंने रीज़न बताया है क्यों दिया था। तो वास्को डिगामा इंडिया में आता है केप ऑफ गुड होप से होते हुए। तो एक अब्दुल मानिक एक गुजराती होता है जो उसकी हेल्प करता है और उसके साथ केप ऑफ गुड होप से ही साथ में आता है। तो जब वास्को डिगामा कहाँ पे आता है? कालीकट में आता है। कालीकट का है, गुजरात में है, कोस्टल एरिया है। तो हिंदू राजा था उस टाइम झूमरी, तो इसकी वो हेल्प करता है, इसका बड़ा वेलकम करता है। किसका? वास्को डिगामा का। ठीक है। और वास्को डिगामा यहाँ पे क्या ट्रेड करता है? ब्लैक पेपर का। ठीक है। और जब यहाँ से ये चले जाता तो 60 टाइम इसने प्रॉफिट किया था। कितना? 60 टाइम। किससे? इसी ब्लैक पेपर से। और इसीलिए वो पुर्तगाली फिर से वापस आ जाता है 1502 में, फिर से वापस आ जाता है इंडिया में। तो यहाँ पे ये इस्टेब्लिश करता है कंपनी को, एस्टाडो द इंडिया। एस्टाडो द इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट होती है। और वो क्या, कौन सी कंपनी थी? ट्रेड को कंट्रोल करती थी ये कंपनी। ठीक है। और आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, एर्नानो डिकोना के बारे में, नैनो डिकोना। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसिस्को अल्मेडा कौन था? तो ये फर्स्ट पुर्तगीज़ था, वाइसराय इंडिया का बना था। ये पहला वाइसराय बना था इंडिया का, पहला पुर्तगाली था जो इंडिया का वाइसराय बना था। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसे बोलते चलूँगा, आप अपनी कॉपी पे नोट करते चलना, मैं इनकी कहानी बताते चलूँगा। तो ये पहला वाइसराय बना था इंडिया का। कब से लेकर? 1505 से लेकर 1509 तक। 1509 तक बना था ये। कितना? 4 साल रहा था ये वाइसराय। तो इसने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत क्या करते थे? ये कंट्रोल करते थे, जो पूरा अरेबियन सी था ना, उसके ऊपर कंट्रोल करते थे अपना बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। जो बिजनेस मोनोपोली थी ना इंडिया के ऊपर, उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी। ठीक है। कौन सी पॉलिसी थी? ब्लू वाटर पॉलिसी। जो भी व्यापारी अधिकार थे ना, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ब्लू ये वाटर पॉलिसी अडॉप्ट की थी। ठीक है। जो ये अल्मेडा था ना, इसने जो भी कंट्रोल किया था ना, वो सिर्फ कोस्टल एरियाज़ पे ही किया था। जो भी इंडिया के इंटरनल पार्ट्स थे वहाँ पे इसने इंटरफेयर नहीं किया था। ठीक है। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी के दो कंपोनेंट्स थे। एक था कार्टेज और दूसरा था फेडराइज। जो कॉर्टेज था ना, इसमें क्या किया जाता था? इस कॉर्टेज में लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉर्टेज। जो ये कॉर्टेज थी ना, ये टैक्स, जो भी टूल टैक्स था ना, वो कलेक्ट करते थे। टूल टैक्सेस कलेक्ट करते थे। जो भी शिप वहाँ से गुजरते थे ना, उनसे क्या लिया जाता था? टूल टैक्स लिया जाता था। टूल टैक्स आज भी लेते हैं ना, तो वो ज़माने में भी टूल टैक्स लिया जाता था। ठीक है। तो दूसरा था फैक्ट्रियाज। दूसरा कौन सा था? फैक्ट्रियोज। तो ये कौन सा था? ये फेडरल सिस्टम कौन सा था? इसमें एंट्री टैक्सेस लिए जाते थे। जो भी जहाज़ बाहर से आते थे ना, उनसे एंट्री टैक्स लिया जाता था। तो दो कंपोनेंट्स थे इसके। ठीक है, इस ब्लू वाटर पॉलिसीज़ के। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था ना, इसने कंबाइंड जो आर्मी थी ना, तुर्की, गुजरात और मिस्र, इजिप्ट की, इनको हरा दिया था। इतना स्ट्रांग और पावरफुल ये वाइसराय था। इसने कंबाइंड आर्मी थी। किस किस की आर्मी थी? तुर्की की, गुजरात की और इजिप्ट की, इनको हरा दिया था। 1509 में एक जंग हुई थी, उसको बैटल ऑफ द्यू कहा जाता था। बैटल ऑफ द्यू था। वहाँ पे एक जंग हुई थी और इनको हरा दिया था इस अल्मेडा ने, और पूरा कंट्रोल ले लिया था द्यू के ऊपर। इसका कंट्रोल हो गया था। तो बैटल ऑफ द्यू में द्यू पूरा कंट्रोल द्यू के ऊपर कर लिया था, और तुर्की, गुजरात और मिस्र, इजिप्ट की आर्मी को इसने हरा दिया था। कैसे? पहले क्या होती? 1508 में एक और बैटल हुई थी जिसमें ये हार गए थे। बैटल ऑफ चोल की बैटल हुई थी। उस टाइम पुर्तगाली को हार का सामना करना पड़ा था। और बैटल हुई थी सी इन इंडियन ओशन, एट द सी इन द इंडियन ओशन पे बैटल हुई थी। और 1508 में ये हार गए थे, लेकिन ये फिर से वापस आए और 1509 में इन सबको हरा दिया इन्होंने। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ये एक्चुअल में रियल फाउंडर जो था ना आप पुर्तगालीस एम्पायर का, तो इसे ही कहा जाता है।
इसने ऐसा क्या किया जिससे इसे रियल फाउंडर कहा गया? रियल फाउंडर कहा गया, इसने ऐसा काम क्या किया? तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसने क्या किया। एक्चुअल में ये इंडिया में बहुत पहले आ गया था, 1502 वास्को डिगामा के साथ ही इंडिया में आ गया था। लेकिन होता क्या है कि इसको वाइसराय बनाया जाता है। जब ये रिटायर होता है ना अल्मेडा, तो इसके बाद इसको वाइसराय बनाया जाता है 1509 में, ठीक है। 1509 में इसको जब वाइसराय बनाया जाता है तो 1510 में 1510 में ये गोवा को छीन लेता है। किससे? यूसुफ आदिल शाह, रूलर ऑफ बेजापुर का जो रूलर था उससे गोवा को स्नैच कर लेता है। कौन ये अल्बुकर्क। और ये इतना तेज़ और शातिर था ना, अब इसको क्या इंडिया में तो रूलर तो ये वाइसराय तो बन गया, लेकिन अब इंडिया में कैसे कंट्रोल करेगा? इसके लिए तो इसको बहुत सारी आर्मी चाहिए, बहुत सारे इसको लोग चाहिए, क्योंकि पुर्तगाल के तो सारे तो आ नहीं पाएंगे। तो इसने जो पुर्तगालीज़ थे ना जो यहाँ पे आए थे इंडिया में, उनको इनक्रेज किया कि आप इंडियन वुमेन से शादी करो, हैं। इसने इनक्रेज किया कि इंडियन वुमेन से शादी करो यहाँ पर। तो इस तरह से वो वहाँ पे शादी करने लगे। और फिर इसने जो जितने भी इंडियंस थे उनको अपनी आर्मी में रिक्रूट करने लगा, लेकिन सिर्फ मुस्लिम्स को इसने अपनी आर्मी में नहीं लिया था। तो ये था इसके बारे में। अब नीनो दी कोना के बारे में पढ़ते हैं, ये क्या था। और ये रूलर बना था नीनो दी कोना, ये कब बना था? ये 1530 एडी में बना था वाइसराय। तो जब ये बना तो इसने कोची से कैपिटल ट्रांसफ़र करके गोवा ले आया था। पहले कैपिटल कहाँ थी इनकी, पुर्तगालियों की? कोचीन। वहाँ से कैपिटल ट्रांसफ़र के गोवा में लेके आया था। गोवा जीता था ना, इसने जीता था ना गोवा, तो वहाँ से ये यहाँ पे लेके आया, ठीक है। फिर ये क्या करता है कि ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन करता है 1534 एडी में। और किसके बीच में होती है? गुजरात, रूलर ऑफ गुजरात बहादुर शाह और इसके नीनो दे कोना के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है, बेसन की ट्रीटी, और जिसके तहत बेसन और बम्बे अंडर द कंट्रोल ऑफ पोर्तुगीज, इनके कंट्रोल के अंडर आ जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे पुर्तगालीज इंडिया में आए थे। तो अब जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि अब स्ट्रगल कैसे हुई थी ब्रिटिशर्स और इनके बीच में, कैसे स्ट्रगल हुई थी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो नेक्स्ट लाइव में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिशर यहाँ पे आ गए थे। क्वीन एलिजाबेथ ने इन्हें परमिशन दे दी थी इंडिया में ट्रेड करने की, तो वो यहाँ पे आ गए थे। तो अब इनके बीच में क्या हुआ था, कैसे लड़ाइयाँ होती थी पुर्तगालीज़ और अंग्रेज़ों के बीच में, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? यूरोपियन पेनिट्रेशन इंडिया। हमारा जैसे हमारा टॉपिक चल ही रहा है, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा, आज सेकंड में पढ़ रहे हैं हम, तो थर्ड में कल से और नेक्स्ट और से पढ़ेंगे हम।